सोडियम के यौगिक, है ना। जैसे क्षार धातु में जब हम पढ़ रहे थे तो क्षार धातुओं में हमने आपको बताया कि इसमें लिथियम से स्टार्ट होते हैं पहले वर्ग में, एस ब्लॉक के वर्ग एक में जो तत्व हैं उन्हीं को हम क्षार धातुएं कहते हैं। और ये क्षार धातुएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो लिथियम से स्टार्ट होते हैं। लिथियम होता है, लिथियम के बाद आपका सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आपका रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम और सीजियम के बाद में फ्रेंसियम होता है। जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें हम फ्रेंसियम को छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि फ्रेंसियम जो हमारा होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, इसलिए उसकी तुलना हम नहीं करते हैं। तो जब तुलनात्मक दृष्टि से हम चीजों का अध्ययन करते हैं क्षार धातुओं का, तो उसमें हम लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इनका अध्ययन करते हैं। तो काफी कुछ इसमें देख लिया था हमने। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोडियम के यौगिक। सोडियम के यौगिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो सोडियम के द्वारा बनते हैं, जैसे जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, पहला तो हम इसमें पढ़ेंगे सोडियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये किसका यौगिक है? सोडियम का यौगिक है। Na2CO3 इसका अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। दूसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। ये भी देखोगे इसमें कि ये जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें कुछ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल भी होते हैं, मतलब जल के कुछ अणु भी होते हैं। तो वो हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे सोडियम सोडियम क्लोराइड, या इसी को हम साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है NaCl, NaCl ये इसका अणुसूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का। इसी को क्या बोलते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं और सोडियम क्लोराइड। और चौथा जो हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं NaOH, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH को। तो इन चार यौगिकों के बारे में हमको अध्ययन करना है। और ये चारों ही यौगिक आप देख रहे हैं कि सभी में सोडियम उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पर Na2 है, यहाँ Na है, यहाँ पर भी Na है और यहाँ पर भी Na है, ठीक है। ये Na है। तो इन यौगिकों को सोडियम के यौगिक कहते हैं क्योंकि इसमें सोडियम प्रेजेंट है। और इन्हीं चार यौगिकों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इनको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? जी सर, नोट कर लिया। हाँ,
तो अब हम हेडिंग डालेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारी पहली हेडिंग है। सबसे पहले तो इसमें हमको पढ़ना है कि सोडियम कार्बोनेट ये कैसे इसका निर्माण होता है। दो तरीके से इसका हम निर्माण करते हैं, एक तो प्रयोगशाला विधि के द्वारा और कुछ आपकी औद्योगिक विधियां भी हैं। प्रयोगशाला विधि जो हमारी होती है उसमें हम सिर्फ चीजों को परीक्षण करने के लिए या ये कहते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है प्रयोगशाला विधि। वहीं पर अगर इसका इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल करना हो, मार्केट में इसको बेचना हो, है ना, मार्केट से हम लोग जो खरीदते हैं, तो वो प्रयोगशाला में बन के वो मार्केट में नहीं बिक सकता है। प्रयोगशाला में तो छोटी सी मात्रा बनाई जाती है अपने परीक्षण करने के लिए। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, औद्योगिक विधियों का निर्माण करते हैं। तो कुछ औद्योगिक विधियां भी हैं जिनके द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट इसका जो अणुसूत्र होता है ये आपका होता है अणुसूत्र अभी हमने आपको बताया था Na2CO3। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर हम रासायनिक रासायनिक नाम इसका जाने, ठीक है, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसको ये भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट तो आम बोलचाल की भाषा में कह ही देते हैं। साथ में अगर हम विस्तृत नाम इसका देखें तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका का क्या मतलब होता है? तो डेका का मतलब होता है रसायन विज्ञान में, जब कोई चीज या कोई अणु 10 की संख्या में उपस्थित हो तो इसको हम डेका कहते हैं। और हाइड्रेटेड का मतलब होता है जल, हाइड्रेटेड मतलब जल होता है। तो इसमें जो जल के अणु होते हैं वो 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na2CO3 डॉट 10 H2O। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये होता है। इसको अन्य अन्य कौन कौन से इसके नाम हैं, तो अन्य नाम भी देख लो, अन्य नाम। ठीक है, तो इसको धावन सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा। ठीक है, सोडा एस भी कहते हैं इसको, सोडा एस भी कहते हैं। ठीक है, धावन सोडा, धावन का मतलब होता है धोना, धावन मतलब धोना। तो कपड़े धोने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, इसलिए इसको धावन सोडा भी कहते हैं। और एक अन्य नाम भी है सोडा एस भी इसको कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़े। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, तो ये नोट कर लो फिर आगे बढ़े। सर नोट हो गया। हम्म, ठीक है, अब देखो इसके निर्माण की हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की प्रयोगशाला विधि।
ठीक है। तो चलो, तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की प्रयोगशाला विधि अभी हमने आपको बताया था कि ये जो प्रयोगशाला विधि होती है, ये बहुत ही कम मात्रा में बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली जब कोई परीक्षण करना होता है तो उसके लिए प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको जो सब्सट्रेट चाहिए होता है वो बहुत थोड़ा सा परीक्षण करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर वही हमको व्यापार करना है, किसी की खरीद बिक्री करनी है सोडियम कार्बोनेट की, तो फिर हम औद्योगिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए। तो प्रयोगशाला में दो विधियां हैं बनाने की इसकी। तो पहली देखो, पहले में क्या होता है कि सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में विलयन में CO2 गैस, CO2 का मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड, तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है। तो पहली विधि तो यही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH होता है, तो NaOH के विलयन में, है ना, NaOH के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वो बदल जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट के विलयन में। ठीक है। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे ये रिएक्ट करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु या 2 मोल NaOH ये रिएक्शन करेगा CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड से। ठीक है। तो देखो ये Na यहाँ पर कितना है, 2, है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बदल जाएगा Na2 में, Na2 में। और साथ में देखो यहाँ पर O कितना है, तो O भी कितना है, 2। भाई यहाँ पे 2 लगा हुआ है, अगर 2 लगा हुआ है तो Na भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो Na तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है। और यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा करके इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा CO3, है ना। तो ये आपका हो गया Na2CO3। और साथ में आपका बचा H, कितना बचा, 2 और एक O बचा, तो ये आपका H2O हो जाएगा। तो ये जो Na2CO3 है इसी में क्या है, H2O भी तो है, पानी भी तो है। तो ये आपका Na2CO3 का विलयन प्राप्त होता है, Na2CO3 का विलयन प्राप्त होता है। फिर क्या करते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इसका वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण आप जानते हो कि जैसे पानी है, पानी को अगर आप बॉईल करने लगो तो धीरे धीरे जब उसको बॉईल करोगे तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा इन्वायरमेंट में, तो इसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण, है ना। तो ऐसे ही इसका जो ये विलयन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि प्राप्त विलयन का विलयन का वाष्पीकरण करके, ठीक है, मतलब ये जो विलयन होगा इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या हो जाएगा कि पानी पानी जो है वो ऊपर इन्वायरमेंट पे उड़ जाता है और Na2CO3 शेष रह जाता है। तो प्राप्त विलयन का वाष्पीकरण करने पर करने पर Na2CO3 Na2CO3 के के
कि क्रिस्टल क्रिस्टल प्राप्त होते हैं होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जिसके आगे डॉट में H2O लगा होगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्रिस्टली रूप में है। ठीक है, वो क्रिस्टली रूप में है। तो अभी हमने बताया था, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड, मतलब इसमें 10 मोल H2O जुड़ा होता है और ये प्रदर्शित करता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्रिस्टल के रूप में ही क्रिस्टली फॉर्म में है। तो जब इसका हम वाष्पीकरण करते हैं तो ये आपका क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है Na2CO3। क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। फिर अगली भी एक और है, उसको भी बता देते हैं। नोट हो गई सर। अच्छा, गगन नोट कर लिए? सर। तो एक और प्रयोगशाला विधि है, उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट नेट को गर्म करने पर भी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर भी Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो इसका जो फार्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, वो होता है NaHCO3। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ये दो हमने आगे लगाया है क्योंकि इससे 2 मोल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो इससे 2 मोल रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद ये या तो यहाँ पर लिखो गर्म, और या तो यहाँ पर एक हम डेल्टा का निशान बना देते हैं। हाँ, त्रिभुज जैसा निशान बनाते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं। और ये रिएक्शन पर जब भी लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि हम वहां पर ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो ये NaHCO3 ये आपका बदल जाएगा Na2CO3 प्लस। प्लस देखो क्या बनेगा, तो प्लस आपका बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में H2O भी यहाँ पर बनेगा। तो ये हमारा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट और ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका H2O है। ठीक, तो इस रिएक्शन के द्वारा भी सोडियम कार्बोनेट बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 होता है। NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है जो अक्सर आप छोले वगैरह बनाते हैं या आप जो भटूरे बनाते हैं या ऐसी कोई भी चीज जहाँ पर उसको मतलब जो है फुलाने का काम ये करता है। तो खाने का सोडा इसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। रिएक्शन नोट कर लो। नोट हो गए। अच्छा, तो इतने रखें क्या?
तबीयत कह रहे हो खराब है? जी सर, तबीयत खराब है हमारी। अच्छा, तो ठीक है फिर। हाँ, इससे आगे से कल हम जो है औद्योगिक विधियाँ पढ़ेंगे और उसके आगे से कल देखेंगे आपसे। हाँ, जांच कराइए सीने की।